भोजन भी तैयार है, लेकिन हमारे एक साथी सुधांशु चौधरी जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे कई कार्यक्रमों में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। केदारनाथ पुनरुत्थान का है, चाहे कक्षा कोना का है, आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। मैं तन्मय ममगाई जी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें यहाँ पर मंच से सम्मानित करेंगे। ये सभी का मैं ये कहूँगा कि तालियों से सुधांशु जी का स्वागत भी करेंगे और ये सम्मान आपके सहयोग, निरंतर सहयोग और हमारे कार्यक्रमों की प्रोत्साहन के लिए। अब समाप्ति के लिए मैं चाहूँगा। सुधांशु जी UJVNL में इंजीनियर हैं और पिछले 7 सालों से पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम दिखना चाहते हैं, तो जबरदस्ती पकड़ करके 10 बार आग्रह करने के बाद आते हैं। तो हमारे धात के से बहुत सारे छुपे हुए साथी हैं, तो आज उनसे सबका परिचय हुआ और मेरा उनसे निवेदन रहा है कि वो आते रहें बीच बीच। हम लोग स्मृति वन के प्रांगण में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज के धन्यवाद के लिए मैं चाहूँगा वीरेंद्र खंडूड़ी जी हमारे साथी, अगर कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खंडूड़ी जी, खंडूड़ी जी, सबका अतिथियों का यहाँ पर आपका संबोधन स्मृति वन की तरफ से। नमस्कार सभी को। बस बोलने के लिए अब सबने बहुत बोल दिया है मेरे ख्याल से, और अब खाना एंजॉय कर रहा है, तो मैं औपचारिक रूप से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप स्मृति वन में आए, और अपनी टीम की तरफ से स्मृति निकांत और धात की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद, और आपके सहयोग की अपेक्षा बनी रहे उसके साथ ही आप सबको धन्यवाद। मंजू काना जी, अगर भोजन तैयार है तो आप भोजन के संबंध में आप लोगों को, और दूसरा एक चीज़, जिन लोगों ने टोकन नहीं लिए हैं वो लोग टोकन ले लीजिए हमारे फंची के स्टॉल से, और जिन लोगों ने ले लिए हैं वो भोजन की तरफ। सेल के ले लिया से बाहर से ले जाऊंगी वो। हाँ, आप हाँ खोल दिया है क्या? सेल के ले लिया नहीं अच्छा। नमस्कार, मैं सभी आगंतुक जो हमारे आत्मीय परिजन हैं, मेहमान हैं, उन सब से अनुरोध करती हूँ कृपया खाने की टेबल पे आएं, और मैं पहले फूड डिस्क्राइब करना चाहूँगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा कृपया। इंतज़ार अपेक्षित है, थोड़ा सा मैं फूड डिस्क्राइब कर दूँ तो। आप सभी से अनुरोध, कृपया खाने की टेबल पे आएं, खाना आप सभी का इंतजार कर रहे हैं और सूख सूख के कांटा हुआ जा रहा है। ये दिन आवाज नहीं आता, माइक लियो, कट कर दो। चल रहा है, होल्ड कर दे। माइक तो खुला ही नहीं है काफी देर से। लाइट नहीं है क्या? लाइट चली गई क्या? लाइट नहीं है।
नमस्कार दोस्तों, स्मृति वन में फूड फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कृपया खाने की मेज की ओर अपने कदम बढ़ाएं। खाना जो है आपके इंतजार में सूख के काटा हुआ जा रहा है, तो कृपया आए और भोजन को जो है अनुग्रहित करें। आप यहीं पे कृपया रखते रहिएगा। जी यहीं रख दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो हमारा सूप है, क्योंकि कोई भी जो खाने का जो भी मेन्यू होता है सूप से स्टार्ट होता है, और जिसको कि हम सूप जो है खाने की जो भूख बढ़ाने के लिए लिया जाता है, तो मैं चाहूँगी कि सूप से स्टार्ट किया जाए। तो ये गहत का सूप है जिसे पहाड़ी लोग गथौड़ी बोलते हैं, और क्योंकि आप यदि इसको समझिएगा नहीं तो बनाइएगा कैसे और जानिएगा कैसे, इसीलिए खाने को जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ये सूप है जिसको कि हम पहाड़ी लोग गथौड़ी बोलते हैं। ये गहत और कुलथ की दाल से बनाया गया है और सर्दियों में सुपाच्य है। शुगर के रोगियों के लिए स्पेशल रामबाण औषधि है। हम पहाड़ी इसे गथौड़ी बोलते हैं, गहत की दाल से बनाया जाता है। और ये कोलू रसम है जिसे तमिलनाडु के लोग कोलू रसम कहते हैं, हॉर्स दाल जो ये दाल है, तो ये कोलू रसम है, हमारा गथौड़ी है। तो पहले आप सूप लीजिएगा, इसमें हमने काली मिर्च डाली, मैं रेसिपी भी बताती जाऊंगी। पहले आप दाल को उबालिएगा, फिर इसका रसा अलग करके काली मिर्च, जीरा, हींग से इसमें बघार डाल के गर्मा गर्म इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और वाइट मक्खन डाल के गर्मा गर्म इसको आप इसका स्वाद करें, तो ये स्वादिष्ट है, सुपाच्य है और शुगर के रोग के लिए। ये तो डिस्प्ले है खाली, ताकि ये हमने बनाया है मुंगरी मसाला। आप सभी ने कहीं बाहर जाते हैं होटल में तो चीज़ कॉर्न फ्राई खाते हैं, तो ये पहाड़ियों का मुंगरी मसाला है जिसको कि हम पहाड़ी लोग भून के मेले ठेलों में इसको खाते थे। वही आज की जनरेशन है इसको कॉर्न फ्राई बोलती है, हम मुंगरी मसाला बोलते हैं। इसको हमने अरारोट डाल के इसको फ्राई कर लिया है और ये स्नैक्स है। तो ये स्नैक्स जो है पहाड़ में मुंगरी मसाला के नाम से प्रसिद्ध है। आप इसको मुंगरी मसाला कहें या कॉर्न फ्राई कहें। ये हमारे चूड़ा होता है, चूड़ा खाजा। दिवाली के टाइम पे ये जब धान की फसल होती है तो चूड़ा कूटा जाता है और इसमें अखरोट भंगजीर डाल के इसको खाते हैं। आप इसे चूड़ा कहें या खाजा कहें। और एक बात और, जब चूड़ा जो है कूटा जाता है और जो गंजाले की जो ध्वनि होती है, जो महिलाएं हुई हुई की आवाज़ निकालती है, वो बड़ा उसमें तरंग होता है, बड़ी मिठास होती है। तो ये हमारा चूड़ा है जिसे कि आजकल आप लोग पोहा भी कहते हैं। तो ये चूड़ा का हमने पकोड़े बनाए हैं। ये स्नैक्स है, आप भी घर पे बनाएं, खिलाएं, चूड़ा खरीदें, चूड़ा बनाएं। ये भंगजीर की चटनी है। भंगजीर हमारे पहाड़ी ढलानों पे होती है, तो आप भंगजीर की चटनी बनाएं, चाहे इसको पालक में डालें, हरी सब्जी में डालें, तो ये स्वाद बढ़ाने के लिए पौष्टिक भी है और एक वैरायटी है ही। ये एडिंग डिश है। चटनियों के बिना तो पहाड़ियों का कोई खाना होता ही नहीं है। अब आते हैं, अरबी की करी है। ये अरबी की सब्जी है या अरबी की करी है या अरबी का तरी है या अरबी का झोल है, आप कुछ भी कहें इसको। ये पिनाऊ है, कुमाऊनी लोग इसको पिनाऊ कहते हैं, गढ़वाल में इसको पिंडालू बोलते हैं। तो ये तरी बनाई है हमने ताकि हम इसमें कचौड़ियाँ खाएंगे। इसका कॉम्बो कचौड़ी के साथ है। ये दाल की कचौड़ी, उड़द दाल की कचौड़ी और इसमें तरी में ये गैद का सूप है, गथौड़ी है, तो ये साथ में लीजिएगा आप। ये जो पिंडालू की जो तरी है, आप सूखी सब्जी भी बना सकते हैं इसका। और एक बात और, आप इसको उबाल के इसके पराठे भी बना सकते हैं घर पे, उबाल के इसको स्टफ करके, जैसे आलू के पराठे बनते हैं, क्योंकि रवाई घाटी में पिंडालू के पराठे बहुत बनते हैं, आप भी बनाइए। और पिंडालू का रायता तो बनता ही है। और ये हमारा जो है आरसे है, जिसको हम आरसा बोलते हैं, बुंदेलखंडी अनरसा बोलते हैं, बिहारी जो है इसको आइर से बोलते हैं। ये हमारा आरसा है। इसको भी जो है जो मांगलिक अवसरों पे बनाया जाता है और वही गंजाले में पिट्ठी कूटी जाती है। और ये जो आरसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी मांगलिक होती है और कहते सुहागिन स्त्रियाँ ही जो इसको कूटती हैं। और जो पाक डालने का, इसमें पाक डालने का बड़ा इसमें रोल है। यदि पाक अच्छा नहीं पड़ेगा तो आरसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो पहले जो है गाँव की कोई
बड़ी बूढ़ी उसकी स्पेशलिस्ट होती थी, वो जो पाक डालती थी, तो 3-4 गांव में उसको बुलाया जाता था स्पेशली पाक डालने के लिए। तो ये आयसा है हमारा बुंदेलखंडियों का अनरसा, हमारे अरसे हैं। ये झंगोरे का है, नवरत्न झंगोरा हमने बनाया है, क्योंकि कुछ लोग शुगर के पेशेंट भी होते हैं और शुगर के लिए ये आप लोग इसको बना, नवरत्न इसलिए कहा है कि इसमें 9 सब्जियां हम लोग डालते हैं। तो इसका कॉम्बो आप तोरी के रायते के साथ करेंगे तो ये एक पूरा संपूर्ण आहार है। आप अपने घरों में या कोई फंक्शन है तो खाली झंगोरा और वो रायता भी कॉम्बो कर सकते हैं। संपूर्ण आहार है और पौष्टिक है, और जो रोगी है उनके लिए तो ये जो है बहुत ही सुपाच्य है। अभी आते हैं, ये कचौड़ियाँ हैं, उड़द दाल की कचौड़ियाँ। उड़द दाल के आपने भूड़े खाए होंगे, पकोड़े खाए होंगे, लेकिन पहाड़ों के कुछ इलाके की जो पकौड़ी से जो पिट्ठी बच जाती है तो कुछ उसका फाड़ू बना देते हैं। कोई जो ज़्यादा चतुर गृहिणी है वो इसकी कचौड़ी भी बना देती है। तो हम चूँकि धात की चतुर गृहिणी है, सो हमने उड़द दाल की पिट्ठी की कचौड़ियाँ बना दी है। आप चाहें तो उस कचौड़ी से वो जो पिट्ठी है उससे फाड़ू भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कहते हैं ना जो क्रिएटिविटी कुछ भी है। आप पराठे बना सकते हैं जो पिट्ठी बच जाती है। तो आज से जब कभी आपके घर में मुंडन हो, जन्मदिन हो, पकौड़े बनाए जाएंगे, यदि पिट्ठी बचेगी तो उसको आप कढ़ाई में हल्का सा फ्राई करके ये कचौड़ी बना लीजिए या फाड़ू बना लीजिए। तो ये कचौड़ी है और ये रायता है, पहाड़ी रायता। तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। और एक अपील मैं करना चाहूँगी आप सभी से, क्योंकि हम ये एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कोई हम लोग प्रोफेशनल लोग नहीं है। हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, भोजन परंपरा है, उससे परिचित होने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब पहाड़ी हैं तो हमें सब कुछ मालूम ही हो। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी भोजन संस्कृति को जानें, समझें और दूसरों को भी समझाएं, और पहाड़ का जो अन्न उत्पादन है उसको विभिन्न तरीके से यूज़ करें। इसमें आप लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने फ्यूज़न क्यों करा है, ऐसे करके कौन पहाड़ी खाना सजाता है। लेकिन थोड़ा सा हमने अपने को जब चेंज किया है, अपने को हमने मॉडिफाई किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, पहरावे में हो, तो थोड़ा सा खाने को भी हम थोड़ा सा परिष्कृत करेंगे ताकि वो सबको अच्छा लगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी उसको खाएं और सराहें। और हमारा जो ये जो फूड है, पहाड़ी जो फूड है, इस पे हम लोग प्राइड करें, गर्व कर सकें, और हमारा जो ये पहाड़ी खाना है ये जो है ग्लोबल हो सके, नहीं तो कम से कम जो है नेशनलाइज हो सके। तो शुक्रिया आप सभी का करलियो फूड फेस्टिवल में आने के लिए, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगली बार का जो करलियो फूड फेस्टिवल होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाएं, संबंधियों को लाएं, सगे संबंधियों को लाएं। और यदि आपको थोड़ा सा भी अपने पहाड़ से प्यार है तो कृपया सहयोग भी करें, क्योंकि जितनी मात्रा में लोग आएंगे तो उतने टिकट जाएंगे, तो हम लोगों को भी हौसला होगा, अपनी जो खान पान की परंपरा है उसको हम जिंदा कर पाएँ, पुनर्जीवित कर पाएँ। तो शुक्रिया स्मृति वन से मंजू काला आप सभी का स्वागत करती और हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करती है। फिर से स्वागत करूंगी आपका एक नए प्लेटर में। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। ये झंगोरा है, जिसको शुगर है, जो मतलब वैसे थोड़ा लाइट खाना चाहते हैं।